सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय
शम्भो शम्भो
कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल। हर किसी को नमस्कार। आप चाहे जहां कहीं भी हों, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और घर पर हैं। ये आश्चर्य की बात है कि कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि घर पर कैसे रहा जाए, घर पर कैसे रहा जाए बिना किसी टकराव के। तो इसी वजह से एक इंसान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी आंखें बंद करके बैठना सीखे। आपको ध्यान करना नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखें बंद कीजिए और बस यूं ही बैठिए। अपनी आंखें बंद करने का उद्देश्य बस इतना है कि अगर आप अपनी आंखें खोलते हैं, पांचों इंद्रियों से इनपुट अंदर जाते रहते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो सबसे बड़ा इनपुट है। इंसानों पर जिस इनपुट का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो आंखों से जाने वाला इनपुट है। मान लीजिए कि आप आजकल हर चीज राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गई है, लेकिन मान लीजिए कि आप एक कुत्ता होते। हम कुत्ता शब्द का प्रयोग किसी अपमानजनक रूप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से बेवकूफ मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं कुत्ता, अरे उन्होंने हमें कुत्ता कहा। आज कुत्तों का बहुत मूल्य है, उनकी इंसानों से बेहतर देखभाल की जाती है। ऐसा ही है। तो मान लीजिए कि आप एक कुत्ता होते, फिर आप देखते कि दुनिया की आपकी छवि ज्यादातर गंध के स्तर पर होती। आप चीजों को उतना साफ नहीं देखते जितना इंसान देखते हैं, लेकिन वे इसे सूंघ लेते हैं। सभी मांसाहारी जानवर वैसे ही हैं। अगर आप कभी जंगल में रहे हों तो आप देखेंगे कि अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो वो अपनी नाक ऊपर उठा लेंगे। वो देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी सूंघने की क्षमता है, जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और वो आपको 1 मील दूर से सूंघ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको देखें, सिर्फ आपको सूंघ कर वो जान सकते हैं। लेकिन इंसानों के लिए आंखों के सबसे ज्यादा हावी होने के कारण अपनी आंखें बंद करना और बैठना, धीरे धीरे आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में इतना करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीवन में हर तरह की परिस्थिति से आसानी से होकर गुजर जाएंगे। जीवन और मृत्यु कोई मुद्दा नहीं होंगे। अगर आपके पास इतनी क्षमता हो कि अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है। आंखें बंद करने का यही मकसद है। अगर आप इस शटर को गिराते हैं तो आप कुछ न देख सकें, क्योंकि आंख बस एक कैमरा है। अगर आप लेंस पर कैप लगा देते हैं तो ये कोई फोटो नहीं खींच सकता। लेकिन ये आंखों को तो बंद कर देता है, लेकिन यादों का खेल बिना रुके चलता रहता है। जो चीजें हमने पहले से इकट्ठा कर रखी हैं उनसे। तो ये एक यातना है। इसकी वजह से अगर आपके पास काम है तो आपको समस्याएं होंगी, अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको समस्याएं होंगी। ये बस परीक्षा का समय है। इसलिए नहीं क्योंकि आप घर पर हैं, यह परीक्षा का समय है क्योंकि इस परिस्थिति को कैसे पार किया जाए। अपने देश को और दुनिया को भारी मात्रा में इस वायरस से इन्फेक्टेड होने दिए बिना कैसे यह पक्का किया जाए कि यह हमारे समाजों में बड़ी मात्रा में लोगों की जान नहीं लेता। चुनौती यही है। इसके लिए काफी कुछ करना होगा।
लेकिन अभी कई सारे इंसान शिकायत कर रहे हैं कि परिवार के साथ कैसे रहें, घर पर कैसे रहें। घर इतनी बुरी जगह कब बन गया? नहीं नहीं, ये घर के बारे में नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो ये और भी ज्यादा बुरा अनुभव होगा। ये आपके कारण है। मुझे वाकई परिवार के दूसरे सदस्यों पर दया आ रही है। अगर आप अपनी आंखें बंद करने पर खुद को यातना देते हैं, तो अगर आप अपनी आंखें खोलते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरों को यातना देते होंगे। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप इन लोगों को यातना देते हैं। आंखें बंद होने पर आप खुद को यातना देते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप चुपचाप एक जगह पर बैठते हैं तो आपके मन में जो होता है, अगर आप इस बारे में ईमानदार हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है, या अगर इसे रिकॉर्ड करने का कोई तरीका हो और आप इसे रिकॉर्ड करते हैं और किसी को ना बताएं कि ये आपके मन की रिकॉर्डिंग है, इसे किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए, ठीक है, किसी मनोविश्लेषक को या किसी को भी। जो भी व्यक्ति इसे देखता है वो कहेगा कि ये एक पागल आदमी का दिमाग है। ज्यादातर इंसानों ने खुद को इसी हाल में रखा हुआ है। इसी कारण उन्हें मजबूर होकर किसी न किसी चीज के साथ व्यस्त रहना पड़ता है। अगर उनके पास करने के लिए कुछ ना हो तो उनके पास एक हॉबी होती है। वे एक जगह नहीं बैठ सकते। लोग पुरानी चाबियां, पुराने डाक टिकट या कुछ और इकट्ठे कर रहे हैं। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप बस अपने मन के संघर्ष से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ भी काम नहीं करता तो आप शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो यही समय है कि आप इसका समाधान निकालें। चूंकि आपने खुद से इसे नहीं किया, अब वायरस और पुलिस वाले लोगों को डंडे मार मार कर वापस अपने घरों में भेज रहे हैं। अमेरिका में पूरी सेना हर जगह फैल गई है। अमेरिकी सेना हर जगह, हर शहर में है और लोगों को वापस अपने घरों में भेज रही है। तो अब ये जबरदस्ती हो रहा है। कम से कम इस समय का उपयोग कीजिए भीतर की ओर मुड़ने के लिए, अपनी आंखें बंद करके बैठने के लिए। बस ये समझिए कि आपके मन की प्रकृति क्या है। सिर्फ अपनी आंखें बंद करने पर ही आपको पता चलेगा, वरना आप हर समय बस ये सोचते रहते हैं कि दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ है। तो हम जो कर रहे हैं ये सरल सा मंत्र, आपको ये समझना होगा कि हम जिसे मंत्र कह रहे हैं वो बस ध्वनियों की एक खास ज्यामिति है। अगर सही तरीके से उच्चारण किया जाए, इस मंत्र को खास तौर पर समत प्राण पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शरीर में प्राणवायु के 5 आयाम होते हैं। समत प्राण वह है जो सांस लेने की प्रक्रिया और विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह ऊष्मा पैदा करता है। हालांकि मूल रूप से प्राणवायु सांस लेने की प्रक्रिया और विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, लेकिन समत प्राण की अग्नि के बिना प्राणवायु काम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से आप चाहे किसी भी तरह की क्रिया या प्राणायाम करें, पहली चीज होती है थोड़ी ऊष्मा पैदा करना, क्योंकि ऊष्मा पैदा किए बिना वास्तव में दूसरे आयाम सक्रिय नहीं हो सकते। तो एक चीज है ऊष्मा पैदा करना, क्योंकि यह भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को काफी बेहतर बनाएगा। ये मत सोचिएगा कि अब मैं अपनी क्रिया कर रहा हूं तो मैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से बाहर निकल सकता हूं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी क्रिया या आपका मंत्र कोरोना के लिए एक समाधान है। ये नहीं है। ये आपके सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर आप डर के मारे इसे अभी शुरू करते हैं तो इसे वास्तव में काम करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप अंतर महसूस कर सकते हैं कि कैसे आपका शरीर कई दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो मंत्र और ईशा क्रिया का यह पैकेज जो आपके सिस्टम में संतुलन लेकर आएगा, क्या इसे रिलीज किया जा चुका है? अभी नहीं, आज इसे रिलीज किया जाएगा। कृपया इसका उपयोग करें, आप चाहे जहां कहीं भी हों, क्योंकि जीवन ने हमें एक ब्रेक दिया है। इसका उपयोग हम अपनी भलाई के लिए करें। इस समय को डर और घबराहट में न बिताएं। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज। नमस्कारम सद्गुरु। पहला सवाल लावण्या ने पूछा है। सद्गुरु, 2 दिन पहले आपने कहा था कि वायरस आपको मारना नहीं चाहता और आपका शरीर उनका घर है। कुछ लोग जो ट्विटर पर दावा करते हैं
कि वे बुद्धिजीवी हैं, संदर्भ से बाहर जाकर इस वाक्य का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या यह सच है कि वायरस हमें मारना नहीं चाहता है? देखिए, इंसानों को छोड़कर कोई भी दूसरा प्राणी अपने घर को नष्ट नहीं करना चाहता। केवल इंसान ही हैं जो ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। तो वे भी इसे जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में वैसा करते हैं। इसी तरह वायरस भी इसे अनजाने में करता है। वो आपके अंदर रहना चाहता है, लेकिन वो अपना काम कुछ ज्यादा ही कर देता है, जिससे आप और मैं मर सकते हैं। मुझे आपको ये बताना चाहिए, मेरी उम्र 17 साल की थी। तब तक मुझे खसरा हो चुका था, मुझे टाइफाइड हुआ था और दोबारा भी हुआ। मुझे बड़ी माता आई थी। देखिए, मेरी नाक पर इसका सबूत है। हर तरह की चीजें, छोटी उम्र के बच्चों और लड़कों को जो कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस सब के दौरान मैं कभी भी इसने मुझे कभी भी बिस्तर पर नहीं लिटाया। यहां तक कि जब मुझे दोबारा टाइफाइड हुआ, मैं तेज बुखार में भी खेलता रहा और चीजें करता रहा। बस एक फायदा ये था कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। तो मुझे ये चीजें पसंद हैं। लोग उसे जो भी नाम दें, मुझे ये चीजें अच्छी लगीं, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। आप ऑफिशियली बंक मार सकते थे। लेकिन जब मैं 17 साल का था, मुझे हैजा हो गया। तब मैंने इस कमबख्त चीज को देखा। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ये है, उसके 2 घंटे के भीतर ही इसने मुझे चित्त करके ठंडा कर दिया। मैं लगभग बेहोश हो गया था। मैंने अपनी माँ, अपनी दादी, सबको रोते हुए सुना, अरे हमने लड़का खो दिया, हमने लड़का खो दिया। और मेरी दादी मेरी नाक को छू रही थीं, हे भगवान, नाक ठंडी हो चुकी है, ये मर चुका है। हर कोई रो रहा है। और मेरे पिता, वो एक डॉक्टर हैं, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 2 और डॉक्टर आए और वास्तव में मेरे प्राण निकल रहे थे, बस 2 घंटों के अंदर। लेकिन अगली शाम तक मैं उठकर बैठ गया। दूसरे दिन मैं उठकर बाहर जाने लगा। उन्होंने कहा तुम बाहर नहीं जा सकते, और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि कम से कम मुझे छत पर रहने दीजिए ताकि मैं थोड़ा चल फिर सकूं। फिर उन्होंने मुझे छत पर रहने दिया। फिर इसने मुझे परेशान कर दिया। अब तक मुझे बहुत सी चीजें हो चुकी थीं। मैंने उनका मजा लिया क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल जाने से रोका। लेकिन अब इस कमबख्त अनजान चीज ने मुझे इस तरह धराशायी किया कि मैं लगभग मर ही गया। तो मैं कुछ जानना चाहता था। ये इंटरनेट और गूगल के दिन नहीं हैं कि आप बस यूं ही पूछ लें। तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से पूछताछ की और उन्होंने मुझे रोगाणुओं के बारे में एक किताब दी। मैंने इस शब्द को तब तक नहीं सुना था क्योंकि मैं बायोलॉजी की क्लास में कभी कभार ही गया था। तो मैंने उस किताब को पूरी तरह पढ़ा। उसमें कई तरह की चीजें थीं और वो क्या करते हैं और सब कुछ। तब ये मुझे परेशान कर रहा था कि कैसे एक छोटी सी चीज जिसे मैं देख भी नहीं सकता मुझे इस तरह धराशायी कर सकती है। फिर मैंने आकर अपने पिताजी से बातचीत की। वे एक कुशल चिकित्सक थे और तब उन्होंने मुझे बहुत सी बातें समझाईं और मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है। इस कमबख्त चीज ने मुझे लगभग मार ही दिया। ये क्या है? तब वो मुझे कई बातें बता रहे थे कि ये चीजें क्या हैं। वो बातें अब भी मेरे साथ हैं। मुझे अभी भी उनका कहा हर शब्द याद है और जो मैंने उस किताब में पढ़ा था वो भी, क्योंकि मैंने इस चुनौती का अनुभव किया था। मेरे साथ जो हुआ था वो लगभग जानलेवा था। तो मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन ये हॉकी मैच या क्रिकेट मैच में बुरी तरह हार जाने जैसा था। मेरे अंदर इस तरह की भावना थी। तो रोगाणु क्या हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, उनकी कई किस्में हैं। एक बात तो ये है कि उदाहरण के लिए अभी कोरोना,
देखिए, ये जानवरों के शरीर में अच्छे से रह रहा था, उनमें से किसी को भी मारे बिना। अब ये इंसानों के शरीर में आ गया है और ये अभी भी वही कर रहा है जो ये किसी जानवर के शरीर में कर रहा था, लेकिन हम झेल नहीं पा रहे हैं और हम मर रहे हैं। अब ये भी स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि ज्यादातर लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है वे दुर्भाग्य से इसके शिकार बन रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे केवल ये पता चलता है कि ये जीना चाहता है, लेकिन ये इतने आक्रामक तरीके से जीता है कि हम मर सकते हैं। कई वैज्ञानिक इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा था मैं उस समय केवल 17 साल का था। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। तब भी ये समझाया गया था। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है, वरना मैं वो भी बता देता। उस समय भी उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया था कि ज्यादातर वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, जो अभी हमारे अंदर हैं, वे कई तरह से हमारी जीवन प्रक्रिया की सहायता कर रहे हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वे एक समय बहुत हानिकारक रहे होंगे, लेकिन वे समझते हैं कि अगर वे इस तरह रहेंगे तो वे अपने ही घर को नष्ट कर देंगे। तो वे कुछ समय बाद खुद में बदलाव लाकर थोड़े मंद हो जाएंगे और हमारे साथ रहना सीख लेंगे। वे आराम से दूसरे जानवरों के साथ रह रहे थे, दूसरे जानवर आराम से उनके साथ रह रहे थे। वे भी, यह जीवन की प्रकृति है कि एक के अंदर एक के अंदर एक, कई सारे जीवन रूप, जीवन के खरबों रूप, सभी एक दूसरे में गुथे हुए जी रहे हैं। हम भी वैसे ही हैं। इस समय हमारे अंदर खरबों बैक्टीरिया और वायरस जी रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर आप एक मेंटोक्स टेस्ट कराते हैं, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कौन विदेशी है कौन भारतीय है, किसी नस्लीय भेदभाव के कारण नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, क्या वे इटली या चीन से आए हैं, वे कहाँ से आए हैं। देखिए, अभी इटली में चीन से ज्यादा खराब हालत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। लेकिन ये उदाहरण के लिए अगर आप भारतीयों के लिए मेंटोक्स टेस्ट कराते हैं तो लगभग हम सभी मेंटोक्स टेस्ट में फेल हो जाएंगे। मेंटोक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के लिए होता है। लगभग सभी भारतीय इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर काफी मात्रा में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हमें एक बीमारी के रूप में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया। वे इसे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या कुछ और कह रहे हैं, जो बच्चों में होता है, लेकिन ये कुछ लक्षण दिखाता है। हम सभी के अंदर ये बैक्टीरिया है। हम मेंटोक्स टेस्ट में फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ रहना सीख लिया है, उन्होंने हमारे साथ रहना सीख लिया है। वे जानते हैं कि अगर वे बहुत आक्रामक तरीके से रहेंगे, जैसे हम अभी इस ग्रह पर रह रहे हैं, उन्हें पता है कि वे अपना घर खो देंगे, इसलिए वे खुद को बदलकर थोड़ा मंद जीवन बना लेंगे। तो ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमेशा से मौजूद रहा है। कम से कम पिछले 100 सालों में ये मौजूद रहा है। तो ये लोग जो बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, ऐसा लगता है कि वे अपने हाई स्कूल में भी नहीं गए, क्योंकि मैं उस समय अपनी हाई स्कूल में था जब मैंने ये पढ़ा। ये हमारी लाइब्रेरी का एक हिस्सा था, इसलिए ये शायद टेक्स्ट बुक में भी रहा होगा, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी। शायद ये बुद्धिजीवी अपने हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगता है कि ट्विटर पर होने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पास चिड़िया जितना दिमाग होना चाहिए। उन्हें लगता है कि ट्वीट करने की यही क्वालिफिकेशन है। तो ये अफसोस की बात है कि ऐसे समय में जब एक आपदा हमारे सामने खड़ी है और इंतजार कर रही है, देश के लिए, दुनिया के लिए, इस हद तक कि अभी कई देश अपने ही लोगों के खिलाफ अपनी सेनाओं को खड़ा कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है। यह मामला कितना गंभीर है कि अमेरिका की पूरी सेना सड़कों पर खड़ी है अपने लोगों को बाहर आने से रोकने के लिए।
भारतीय पुलिस सड़कों पर खड़ी है, पूरे जोर से इसे लागू कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास है कि यह मामला कितना गंभीर है। लेकिन इस तरह के समय में भी ये लोग खड़े नहीं हो सकते और अपने आसपास के किसी व्यक्ति के लिए कुछ उपयोगी और सकारात्मक चीज नहीं कर सकते। वे सिर्फ यही बकवास करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टरेट मिल गया या वे ट्विटर पर डॉक्टर बन गए। उन्हें कम से कम पक्षियों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि आबादी का एक ऐसा हिस्सा है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है, या देश के साथ क्या होता है, या बाकी की मानवता के साथ क्या होता है। उनके पास सिर्फ अपशब्द हैं। वे हर समय जहर उगलते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम वायरस उनके जहर का इलाज कर देगा। इन कुछ दिनों में अकेले रहकर मुझे उम्मीद है कि वे खड़े होकर कुछ उपयोगी करेंगे। कुछ करें। आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप जो भी हैं जो ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, कृपया कुछ उपयोगी करें। समस्या क्या है? मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अभी हमारे सामने एक अटल आपदा है। अगर हम इस स्थिति को ठीक से नहीं संभालते तो हम एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लाखों लोगों का जीवन खत्म हो सकता है। जब परिस्थिति ऐसी है, आप केवल यही कर पा रहे हैं। जब मैंने कहा कि यह समय नहीं है हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की आलोचना करने का या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना करने का, यह सही समय नहीं है। यह ऐसा समय है जब हर किसी को खड़े होकर कुछ करना चाहिए। जो कुछ भी छोटी छोटी सकारात्मक चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि ये साधारण समय नहीं है। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमने कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया है। लोगों को ये समझना होगा, हमने कभी भी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया है। ये आपके देशों में हुए युद्धों की तुलना में एक बड़ी इमरजेंसी है। यह हर उस चीज से बड़ी इमरजेंसी है जिसे आपने जाना है। ये बहुत ज्यादा तबाही मचाए बिना गुजर सकती है अगर हम जिम्मेदारी से पेश आएं और जरूरी सकारात्मक काम करें। मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही उनके दिमाग का साइज चिड़िया जितना हो। मैं कह रहा हूं कि चिड़ियाएं भी योगदान दे सकती हैं। अगला सवाल मनीषा का है। हमारी संस्कृति में हमने सुना है कि ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे घर में मौजूद चीज़ों से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्या आप घरेलू उपचार से इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी को रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता, हमें ये समझना होगा। आमतौर पर मेरा मानना है कि कई कारणों से लोगों की जीवन शैली और भोजन के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लोगों की प्रतिरोधक प्रणाली दुनिया के कई दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर है, सिर्फ खान पान के पैटर्न, परंपरा, जलवायु और दूसरी कई वजहों से। आपको ये समझना होगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में और जगहों की तुलना में कहीं अधिक जीव रूप पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। उनकी संख्या और विविधता बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस धरती पर रहने भर से ही सिस्टम और अधिक लचीला हो जाता है, क्योंकि हम हर समय इन चीज़ों के संपर्क में रहते हैं। ये एक पहलू है। एक और चीज़ है भोजन, एक और चीज़ है जीवन शैली। ये सभी पहलू हैं। बड़े पैमाने पर कृषि समुदाय होने की वजह से हम में से ज्यादातर लोग, अगर इस पीढ़ी में नहीं तो पिछली पीढ़ी में, हम सभी कृषि समुदायों से ही आए हैं। तो लोग जमीन पर रहते थे, इसने ही उन्हें जबरदस्त मजबूती दी। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद 100 साल पहले खेती किसानी से दूर हो गई। भारत में हम जमीन से दूर हुए हैं केवल 25-30 सालों पहले। यह फायदा अभी भी हमारे साथ है। ये ज्यादा दिनों तक हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हर कोई ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दे, धरती के संपर्क में आए बिना, और लैब के चूहों की तरह रहना शुरू कर दे, हर चीज से सुरक्षित, तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फायदा अभी भी हमारे साथ है। लेकिन अभी मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? जैसा कि मैंने कहा,
ये कोई रातों रात होने वाला समाधान नहीं है, लेकिन समय के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं हमारे आसपास उपलब्ध कुछ आम चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक बात है, मुझे ये ज़रूर बताना चाहिए, हम पवित्र भस्म वाले लोग हैं। हम हमेशा किसी न किसी तरह से भस्म लगा कर रखते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो कई तरह की भस्म होती है। मैं आपको इसके बारे में इस तरह से निर्देश नहीं दे सकता वेब के ऊपर, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो ये मदद करता है। नीम लगभग पूरे देश में उपलब्ध है, पहाड़ी स्थानों को छोड़कर। रोज नीम की पत्तियों को खाना, हल्दी तो वैसे भी मौजूद है। आजकल लोग नैनो हल्दी बना रहे हैं, जिसे हमारा शरीर आम हल्दी की तुलना में ज्यादा आसानी से सोख लेता है। ये भी आपके इम्यून सिस्टम को काफी बेहतर बनाती है। अगर आप आंवले को, जिसे गूसबेरी या नल्लीकाई भी कहते हैं, अगर आप इसे रात भर शहद में भिगोकर रखते हैं, साथ में कुछ टूटी हुई काली मिर्च या ग्रीन पेपर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो दूसरे देशों से हैं। ग्रीन पेपर से मेरा मतलब हरी मिर्च नहीं है, कहने का मतलब है कच्ची काली मिर्च, जिसे आपने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नहीं देखा होगा। यहाँ ये हमारे लिए बहुत आम है। तो इसे शहद में भिगोएं और हर दिन 3 चम्मच, दिन में 3 बार इसका सेवन करें। ये सभी चीजें सबसे अच्छी तरह तब काम करती हैं जब आप खाली पेट होते हैं, तो सुबह सबसे पहले आप इसका सेवन करें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में काफी बढ़ोतरी देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि 4 से 8 हफ्तों में आप देख सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम काफी बेहतर हो गया है। ऐसे योगाभ्यास हैं जिन्हें सिखाना कठिन है, लेकिन अभी सिर्फ एक मंत्र का जाप और ईशा क्रिया करना, इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। ये बात साफ होनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, ना ही ये इसकी रोकथाम है। मैंने अपना जाप किया तो मैं जाकर लापरवाही करूंगा, ये उस तरह काम नहीं करने वाला। ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप एक अरसे के लिए करते हैं और अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं कि जो अगला वायरस आएगा आप शायद उससे निपटने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। यानी अगर आप जिंदा हों तो हाँ, इसे हल्के में ना लें। फिलहाल ये हम में से हर एक के लिए एक चुनौती है कि हम इस समय के दौरान जिंदा रहें। इसका यही मतलब है। ये मत सोचिए कि ये कोई दूर की चीज है जो चीन या इटली के लोगों के साथ होती है। अभी अगर हम बने रहें, अगर आप इन 6 से 8 महीनों के दौरान जिंदा रहें, तो इसका मतलब है कि हमने इसे जिम्मेदारी के साथ निभाया है। अगर हम में से हर कोई जिंदा रहता है तो इसका मतलब है कि हम वाकई अच्छे हैं। हम जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, इसका यही मतलब है। दुर्भाग्य से आज सरकार को सेना का प्रयोग करके इसे जबरदस्ती लागू करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि ये जरूरी है, और वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि ये काल्पनिक है। ये काल्पनिक नहीं है, ये हमारे सामने खड़ा एक ऐसा खतरा है जिसे हमें ठीक से संभालना होगा। चलिए मंत्र का जाप करते हैं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो
सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।